All right. Great evening, everybody, and welcome to the weekend training sessions that we have on the BDCC and the entire ecosystem that we have designed. सभी का स्वागत है हमारे इंडियन प्राइम टाइम में, जहां पे हम आपके साथ में ये पूरे जो वीक के दौरान अपडेट्स होते हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। पूरा इकोसिस्टम जो डेवलप होता है, हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज होते हैं, उन सभी के ऊपर आपको ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी सिस्टम्स के अंदर। इफ़ यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, अगर आपको सही मायने में उसका ट्रू पोटेंशियल, उसका ट्रू वैल्यू अगर क्लेम करना है, सो उसके लिए आपको उसकी बारीकियां समझना बहुत ज़रूरी है। एंड हम लोग जो है एक टेक्निकल कंपनी है जो टेक प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। सो बीइंग इनटू टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके, हमारे सब के लिए, हमारी टीम्स के लिए, कि हर एक व्यक्ति जो है वो जाने किस तरह से, क्या बारीकियों के साथ में ये सारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन होते हैं, डिलीवर होते हैं। और तभी आप जो है इसमें अपनी पूरी मुमकिन कोशिश से अपना जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल गेन कर सकते हैं वो गेन कर पाएंगे। सभी का स्वागत है। मेरा नाम त्रशित गहलोत है, बड़ौदा गुजरात से। आज के साथ आपके साथ में आज हमारा सौभाग्य है कि आज ये पूरा ट्रेनिंग पार्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे। एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस बिगिन दिस ट्रेनिंग सेशन। एंड आज की ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है। एंड बिफोर वी बिगिन, लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू अवर डिस्क्लेमर्स, जो आपको और हमें एक समान अंतराल पे रखेंगे। So here we are with the master training on BDCC Capital 3.0 and Dodo and everything that we have in this beautiful ecosystem. सामान्य अस्वीकरण। एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी उत्पादों में सक्रिय भागीदार हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के हैं। सभी आईपी सुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की प्रस्तुतियां का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। So everybody, welcome to Affiliate Marketing 3.0 trainings and presentations. So सबसे पहले समझते हैं कि Affiliate Marketing 3.0 क्या है। So we are a tech company, और इस टेक कंपनी के द्वारा हमने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं, हमने प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 में सारी की सारी जो कम्युनिटी है, सारे कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं, उन सभी को प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको डिलीवर किए जाते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स और एफिलिएट मार्केटर्स दोनों के लिए ही बहुत ही समान अपॉर्चुनिटीज़ है। इट एक्ट्स लाइक अ मार्केट प्लेस, जहाँ पे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स एंड बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए करके डिलीवर कर दिए गए हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लाइनअप है। इन सारे प्रोडक्ट्स और इन सभी कम्युनिटी मेंबर्स के थ्रू जो है एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, और इस इकोसिस्टम को थ्राइव करने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमने इसमें एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 भी शामिल किया है। सो क्लाइंट्स जो हैं, हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, वो प्रोडक्ट को इंडिविजुअली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो
टीम बिल्डर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो लोग साथ साथ में अपनी टीम ग्रो करते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। सो एक तरह से ये प्लेटफॉर्म है जो एक्टिव और पैसिव दोनों ही इनकम यहाँ पे क्लेम करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है। और इनफैक्ट जिस तरह के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने कॉन्फिडेंट प्रोडक्ट्स आपको आज की तारीख में किसी भी इकोसिस्टम में नहीं दिखेंगे। सो टेक इट एज अ प्रिविलेज कि आपको यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट, इस तरह का इकोसिस्टम, इस तरह की लीडरशिप, इस तरह की ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है। और इसका जो मैक्सिमम आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, प्लीज निकालिए। और अपना अपना पोर्टफोलियो ग्रो कीजिए, अपना फाइनेंशियल जो जो स्थिति है उसको इम्प्रूव कीजिए। इन सब के जो क्रिएटर हैं, कर्ता धर्ता जो है, वो है शवेज। 17 साल की उम्र से ही ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में थे, टेक डेवलपर है हार्डकोर। और इसकी वजह से हमें किसी और थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें अपना टेक डेवलप करने के लिए। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक टीम के साथ में, एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे ये ब्लॉकचेन और एआई और क्रिप्टो की दुनिया में अपना नाम स्थापित कर चुके हैं। साथ साथ में लास्ट ईयर इन्होंने जो ब्लॉकचेन खुद डेवलप करके डिलीवर की है डिसेंट्रलाइज तरीके से, आज ये ब्लॉकचेन अपना एक अलग पहचान बना रही है। इस ब्लॉकचेन के अंदर ही हमें माइनिंग का एक पूरा इकोसिस्टम मिलता है, जिसके थ्रू आप और हम जो हैं बीटीसीसी, जो इसका नेटिव कॉइन है, उसको हूबहू बिटकॉइन के रोड मैप पे आज क्लेम कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे और भी उमदा प्रोडक्ट्स हैं जिसके तहत आज ये पूरा इकोसिस्टम जो है एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। और इन्होंने एक थॉट प्रोसेस को इन्होंने एक आकार दिया है। एफिलिएट इंडस्ट्री को चेंज करना इनका एक एक मकसद रहा है, इनकी एक सोच रही है, जिसकी बदौलत ऑलरेडी ये पूरी एफिलिएट इंडस्ट्री को तो चेंज कर ही रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स डिलीवर करके अपने आप में एक इतिहास रच रहे हैं। नन अदर देन मिस्टर शवेज। और हमारे लिए गर्व की बात है कि ये इंडियन टेक्नोप्रेन्योर हैं और इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 में हमारे पास में बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट्स हैं, और इन प्रोडक्ट्स को अगर आप समझना की कोशिश करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स आपको दूसरे किसी सिस्टम्स पे नहीं मिलेंगे। हम एक एक करके थोड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर जानकारी देंगे, और साथ साथ में किसमें क्या चल रहा है और किसमें क्या ज़रूरी है, जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ले चलते हैं आपको हमारे BTC20 स्मार्ट चेन के माइनिंग इंटरफेस पे, जहाँ पे हमने एक ब्लॉकचेन लास्ट ईयर रिलीज करी। उस ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है BTCC, उसका एक माइनिंग मैकेनिज्म भी रिलीज किया। अच्छी बात यह है कि ये पूरा की पूरा जो माइनिंग का इकोसिस्टम है वो हमने हूबहू बिटकॉइन की कॉपी करके बिटकॉइन के रोड मैप पे डिजाइन किया। सो अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, इसका सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, और यहाँ पे भी इस कॉइन का सप्लाई जो है वो 21 मिलियन है। हम बिटकॉइन में देखा है कि हमने कि 4 साल में हाल्विंग आती है, तो लास्ट ईयर अक्टूबर में जब ये ब्लॉकचेन रिलीज हुई थी, तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 15 महीने हो चुके हैं। और इन 15 महीनों में हमने जो है हाल्विंग को तरफ हमने दिशा बढ़ाई है, और हम जो है आने वाले 3 साढ़े 3 साल के अंदर पहली हाल्विंग भी अचीव करेंगे। जिस तरह से बिटकॉइन की इनिशियल सप्लाई 50 बिटकॉइन थे हर 10 मिनट में, 7200 बिटकॉइन हर दिन डिस्ट्रीब्यूट होते थे सभी माइनर्स के बीच में, उसी तरह से यहाँ पर भी BTCC जो है वो आज की तारीख में बिटकॉइन के ही अल्गोरिदम पे, बिटकॉइन के ही कैलकुलेशन पे 50 BTCC बढ़ते हैं हर 10 मिनट में। और इन्हें कौन क्लेम करता है? इन्हें हमारे माइनर्स, जो NFT को लेके आज इस BTCC का डेली सप्लाई में से क्लेम करते हैं, वो सारे माइनर्स के बीच में ये बढ़ता है। ये NFT हैं, डिजिटल NFTs हैं। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बिटकॉइन की माइनिंग फिजिकली होती है और यहाँ पे हम डिजिटली कर रहे हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो हूबहू समान है। बिटकॉइन में भी फिजिकली जितने भी लोगों ने बिटकॉइन की माइनिंग शुरू करी थी उनको बिटकॉइन मिला था। इनफैक्ट कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो अकेले ने ही 7 महीनों तक बिटकॉइन की माइनिंग करी थी। सोचिए कि 7200 बिटकॉइंस अगर एक ही वॉलेट में 7 महीनों तक हर दिन अगर जाता है तो कितना एसेट तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी थी वो समझदार थी, और पता है उन्हें बिटकॉइन की अहमियत। उसी वजह से हमने जब हमारी माइनिंग शुरू करी, हमने जब ये ब्लॉकचेन लॉन्च करी, तो करीब 15,000 माइनर्स थे जिन लोगों ने NFT खरीद कर या फिर NFT किसी तरह से कमा कर इन्होंने अपनी माइनिंग शुरू करी। हर एक NFT जो है वो डिजिटल NFT है, और हर एक NFT जो है डेली सप्लाई में से आपके और हमारे लिए
ये बीटीसीसी क्लेम करती है। लेकिन जिस तरह से बिटकॉइन की फिजिकल माइनिंग जो है वो फ्री नहीं है, आपको वहां पे इंटरनेट चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, सारे चार्जेस आपको देने रहते हैं, और वो तो अप फ्रंट देने होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें बीफ्यूल में कॉस्ट ऑफ माइनिंग देनी रहती है। सो हर एक एनएफटी की अपनी एक हैश पावर है, जिसके हिसाब से वो डेली सप्लाई में इसे क्लेम करते हैं, बीटीसीसी। सो आपकी जितनी जितनी टोटल हैश पावर रहेगी, उस हिसाब से 7200 बिटकॉइन में से हर दिन कुछ बिटकॉइन कोड आप जो है हर दिन क्लेम करेंगे। लेकिन एनएफटी के हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी आती है, तो ये बी फ्यूल में गिनती की जाती है। अब सारा हिसाब किताब देख लेते हैं और समझते हैं कि आप प्रॉफिट किस तरह से करते हैं। ठीक है, सारी टेक्निकल डिटेल्स में आपको और हमें उतरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये जो सेक्शन है, आपको इस सेक्शन पे गौर फरमाना है। ये वाला सेक्शन जो है, उस सेक्शन पे आपको जो है अपना कितना बीटीसीसी आपने अब तक क्लेम कर लिया है वो दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 170 बीटीसीसी क्लेम हो चुके हैं, और साथ साथ में इन बीटीसीसी को क्लेम करने के लिए बीफ्यूल का नेटवर्थ कितना लगा है, यानी कि आपकी टोटल लागत कितनी लगी है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। अब सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि ये आपको अप फ्रंट नहीं देना है। ये आप जब भी हार्वेस्ट करना चाहे, आपको इतनी लिबर्टी दी गई है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और हार्वेस्टिंग करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो बिटकॉइन कोड आपने यहाँ पे क्लेम कर लिया है, ये अभी सिस्टम में है, इसे आपको सिस्टम से बाहर निकालना है, इसे सेल करना है, इसे ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आपको ये कीमत चुकानी रहेगी। सो दोबारा आते हैं इस सेक्शन पे, और यहाँ पे देखिए समझते हैं कि हमारी लागत कितनी लगी है, पर बीटीसीसी क्लेम करने का हमें कितना कैलकुलेशन आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीफ्यूल का जो कंजम्पशन है, नेटवर्थ, वो डॉलर में अगर गिन रहे हैं तो वो $22,586 है। 22,586 ये हमारा, ये टोटल 170.44 बीटीसीसी क्लेम करने का कीमत है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 170.44, इसके हिसाब से ये हमारी कॉस्ट ऑफ माइनिंग या हार्वेस्टिंग कॉस्ट हमारी ये निकल जाती है। चलिए इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सो टोटल बीटीसीसी जो है हमारा, वो हो गया 170.44, और बी फ्यूल का जो कॉस्ट था, यानी कि हमारी जो लागत लगी थी, वो थी $22,586। राइट। और इसके हिसाब से जब हमने पर बीटीसीसी कॉस्ट निकाला, तो कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो हमारी बनी $132.51 पर बीटीसीसी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बीटीसीसी क्लेम करने में $132 का खर्च आया है। अब हम कितना प्रॉफिट करेंगे वो डिपेंड करता है कि बीटीसीसी का कॉस्ट कितना बढ़ता है, वैल्यू में कितना अप्रिशिएट होता है। अगर हम करंट रेट की बात करते हैं बीटीसीसी का, वो 140 देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 147.580, हम 148 ले लेते हैं। ठीक है, $148 है। इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि लागत कितनी लगी है पर बीटीसीसी, $132, और करंट रेट क्या चल रहा है 148। यानी कि अगर हम कम कीमत में ये बीटीसीसी बना रहे हैं, हमारी जो लागत है 132 है, और आज की तारीख में अगर कीमत बढ़ चुकी है, अगर हम ये 170 बीटीसीसी को अगर हम इस कीमत पे हार्वेस्ट कर लेते हैं, और अगर हम तुरंत इसे सेल भी कर देते हैं, तो ये जो है हमें एक बीटीसीसी के ऊपर करीब $16 का प्रॉफिट देती है। राइट। अगर हम करंट हमारा जो नेटवर्थ है वो निकालते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 170.44 बीटीसीसी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 148 से, हमारा आज की तारीख में नेटवर्थ जो बन रहा है वो हमारा 22,225 बन रहा है। राइट। सो आज अगर करंट रेट पे हम ये सेल करते हैं, तो ये बीडीसीसी का नेटवर्थ जो है वो 25,225 है। यानी कि लागत लगी कितनी, 22,000, और कीमत कितनी आ रही है, 25,000। तो अगर हम लागत को इसमें से भागे कर देते हैं, ये देखिए $2,639 का हमें ये प्रॉफिट हो गया, ये हमारा अपसाइड हो गया। इस तरह से आप जो हैं, आप भी अपना
कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग निकालिए, कॉस्ट ऑफ माइनिंग निकालिए, जितना बी फ्यूल का कॉस्ट है यहाँ पे, ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि किसी ने पहले माइनिंग शुरू की थी, किसी ने देर से शुरू करी थी, और डिपेंड करता है कि आपके साथ में और कितने सारे लोग माइनिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ माइनिंग आपका निकलेगा। तो आप भी ये पता कर लीजिए कि आपको दरअसल कितनी कीमत में आप ये बीडीसीसी क्लेम कर रहे हैं। अगर आपने ये कीमत निकाल ली तो इसके हिसाब से आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, राइट। और आप और हम सब जानते हैं बिटकॉइन यानी कि मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज, अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट $94,000 पे है। ये अपनी पहली जो बुल रैली है वो तो क्रॉस कर ही चुका है, और गुंजाइश है कि ये अभी अपनी सेकंड बुल रैली भी और क्रॉस करेगा। तो अगर बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती है, सो आप लोग को समझना होगा कि हमारी ऑन चेन लिक्विडिटी पे WBTC है, व्रैप बिटकॉइन है। सो अगर बिटकॉइन अगर अपना अगर अप्रिशिएट होता है, तो ये WBTC जो हमारी ब्लॉकचेन पे है ये भी अप्रिशिएट होगा, तो वैल्यू हमारी लिक्विडिटी की इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से BTC का प्राइस भी इंक्रीज होगा। सो आने वाले समय में आप प्लीज वॉच रखिए। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है अपना कॉस्ट ऑफ माइनिंग, कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग आपको निकाल लेना है। इसके हिसाब से आपको एक अंदाजा रहेगा कि आपका लागत कितना लगा है पर BTC क्लेम करने में। अगर फिर आपको सिर्फ ये इसकी वैल्यू जो है BTC की वही मॉनिटर करनी होगी, और अगर आप देखेंगे कि आपका जो लागत का जो पर BTC कॉस्ट है वो अगर उसके बिटकॉइन कोड की प्राइस अगर उसके ऊपर निकल जाती है, तो आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट में है ऑलरेडी। ओके, ठीक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हमारे पास में हमारा इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सो ले चलते हैं आपको इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और ये है हमारा डोडो, राइट। सो डोडो के ऊपर कुछ रीसेंट अपडेट्स हैं, वो आपके साथ में हम रूबरू करवाते हैं और समझाते हैं किस तरह से ये डोडो जो है वो भी अपने आप में एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। सो लेट मी जस्ट कनेक्ट माय वॉलेट। सो डोडो के ऊपर जो रीसेंट अपडेट्स आए हैं वो है कि हमने जो क्रिएट इंडेक्स का फीचर दिया था वो फीचर अब लाइव हो चुका है। इनफैक्ट बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स ने अपने अपने इंडेक्स भी डिज़ाइन करके लॉन्च कर दिए हैं। सो डोडो की एप्लीकेशन पे अगर आप जाते हैं और यहाँ पे देखिए आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, इसके अंदर ऑफिशियल जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो तो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे। सो और भी इंडाइसेस जो हैं वो ऐड हो रहे हैं इस सिस्टम में, अभी 13 इंडाइसेस ऑलरेडी अवेलेबल है। और साथ साथ में यहाँ पे आप देखिए कम्युनिटी के इंडाइसेस जो हैं वो भी यहाँ पे पब्लिश होना शुरू हो गए हैं। सो ये जो है ये इंडाइस ऑलरेडी किसी ने डिज़ाइन करके यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, और देखिए ऑलरेडी यहाँ पे $62,000 का जो है वो डिपॉजिट भी हो चुका है, यानी लोगों ने इतना खरीद भी लिया है यहाँ पे। सो आप भी यहाँ पे जो है अपने खुद के इंडाइसेस डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स पे आना है। क्रिएट इंडेक्स के अंदर आप अपने इंडेक्स का नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आपकी कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए होगा, और साथ साथ में यहाँ पे टोकन जो अवेलेबल हैं ऑलरेडी डोडो के प्लेटफॉर्म पे उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वेटेज भी आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको किस कॉइन के ऊपर कितनी वेटेज देनी है। सो थोड़ा सा अगर आप एक्सपर्ट हैं ट्रेडिंग में तो आप खुद अपना इंडेक्स डिज़ाइन कीजिए। आई एम श्योर आपके खुद के कुछ अपने पर्सनल कॉइन फेवरेट कॉइन्स भी होंगे, उन कॉइन्स को शामिल कर लीजिए, तो आपके लिए भी उन्हें वॉच करना बड़ा आसान हो जाएगा। एक ही इंडेक्स के ऊपर आप सारे अपने फेवरेट कॉइन्स को मॉनिटर कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको लगता है कि कोई कॉइन यहाँ पे डोडो के प्लेटफॉर्म पे शामिल नहीं है, तो आप उस कॉइन को टेक्निकल टीम जो है हमारी वहां तक पहुंचा सकते हैं। वो लोग जो हैं यहाँ पे आपकी जो दी गई इंफॉर्मेशन है किसी एक कॉइन के विषय में, वो पूरी इंफॉर्मेशन एनालिसिस करके ये कॉइन भी जो है डोडो के प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड कर सकते हैं, और दरअसल आपके इंडेक्स पे इंक्लूड हो जाएगा। अब फायदा क्या है यहाँ पे इस तरह से इंडेक्स क्रिएट करने का? सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर ओपन कम्युनिटी या फिर आपकी कम्युनिटी जो भी ये इंडेक्सेस को खरीदती है डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से, तो डोडो की जो प्लेटफॉर्म फीस है वो 1% है। लेट अस से कि आप अगर $100 का इंडेक्स बाई करते हैं किसी कम्युनिटी मेंबर का, तो उसके ऊपर 1% की डिपॉजिट फीस है। ये डिपॉजिट फीस $1 हुई, और इस डिपॉजिट फीस का जो है आपको अगर आपने इंडेक्स क्रिएट किया है तो आपको बेनिफिट है 15% का। सो आप चाहें तो इस तरह से भी एक्स्ट्रा अपने इंडाइसिस के थ्रू जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं प्लेटफॉर्म फीस का। अगर
कोई बंदा डायरेक्टली वॉच से परचेज कर रहा है तो ये प्लेटफॉर्म फीस ऑब्वियसली उनको भी नहीं लगेगी, तो आपको भी उसका कोई कमीशन नहीं मिलना है। लेकिन अगर ओपन प्लेटफॉर्म से जो भी इंडाइसेस खरीदेंगे आपका, उसका जो है आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अभी आप देखते हैं कि क्रिप्टो का पूरा मार्केट जो है वो अभी भी थोड़ा सा बेरिश है। सो वी बिलीव कि ये अभी सबसे अच्छा टाइम है अपने क्रिप्टो के इंडाइसेस बाय करने का। आप देखिए कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर अगर हम टॉप अर्नर्स की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 2.64% के करीब जो है किसी ने बनाया है यहाँ पे। सो इंडाइसेस जो हैं वो आपको एक बहुत अच्छा मौका देते हैं कि आपको अलग अलग कॉइन्स को अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंडाइसेस ऑफिशियली क्रिएट किए गए हैं टेक्निकल टीम की तरफ से, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपना इंडेक्स खुद खरीद सकते हैं। और साथ साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये पूरा की पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो डीफाई में है। सो इसके सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डोडो के सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे आ सकते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए कि ये एक डी फाई प्रोडक्ट है। डी फाई प्रोडक्ट है यानी कि यहाँ पे 60% TRC20 में डिपॉजिट होगा और 40% जो है वो BTC20 में डिपॉजिट होगा। और साथ साथ में आपको यहाँ पे अपना जो इथेरियम का एड्रेस है जिसके ऊपर आप डोडो पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो वॉलेट भी आपको सबमिट करना रहेगा। और जो वॉलेट आप यहाँ पे सबमिट करते हैं वो ही वॉलेट के ऊपर आप जो है डोडो का वाइट लिस्टिंग ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जितने भी है उसमें आपको बाइंग इंडेक्स लिमिट मिलती है। ये बाइंग इंडेक्स लिमिट का मतलब है कि आप इतना टोटल परचेज कर सकेंगे, इतना वैल्यू का इंडेक्सेस परचेज कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जस्ट अ मिनट। यहाँ पे डोडो पे आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाता है और इस वॉलेट के ऊपर आप जो है जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स बाइंग लिमिट है वो इस तरह से दिखती है। ये आपकी इंडेक्स बाइंग लिमिट है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड जब बैंक से इशू करवाते हैं तो आपको वहां पे एक बाइंग लिमिट मिल जाती है, यानी कि इतना क्रेडिट आप इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि उतनी शॉपिंग आप कर सकेंगे, उतना आप उसे परचेज में इस्तेमाल कर सकेंगे आपके जो भी एसेट्स हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ये बाइंग लिमिट मिल गई है, यानी कि $50,000 की आपको बाइंग लिमिट है, तो $50,000 वर्थ आप इंडाइसेस बाई कर सकेंगे। लेट्स से कि आपको यहाँ पे आपने $500 का सब्सक्रिप्शन परचेज किया और 50,000 की आपको बाइंग लिमिट मिल जाती है। तो अब मान लेते हैं कि आपने $1,000 का इंडेक्स बाई कर लिया, तो जितना वैल्यू का इंडेक्स आप बाई करते रहेंगे, आपके ये वैल्यू जो है वो आपकी बाइंग लिमिट में से कम होती रहेगी। अब आपने ये $1,000 पे प्रॉफिट किया कि नहीं किया, आपने मान लेते हैं कि एडिशनल फंड और ऐड कर दिया और आपने $1,000 का इंडेक्स और बाय कर लिया, तो आपका यहाँ पे 48,000 हो जाता है। इस तरह से आप जितना भी इंडेक्स बाय करते जाएंगे, ये इंडेक्स की लिमिट जो है वो यहाँ पे कम होती जाएगी, और जब भी आपकी जीरो हो जाती है, आप दोबारा यहाँ पे आते हैं अपने अकाउंट पे वास के, और यहाँ से आप जो है दोबारा सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। आपको ये वैलिडिटी जो मिलती है वो 10 साल की मिलती है, और पोटेंशियल अर्निंग जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है 3x का। सो आपके आपको क्या फायदा है, ये प्लीज याद कर लीजिए। आप जो है डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली बाय करते हैं और लेट्स से कि आपने $50,000 वर्थ का इंडेक्सेस बाय कर लिया, प्लेटफॉर्म फीस हमने बताया था कि 1% है, यानी कि ये आपका हो जाता है करीब $500 का। और यही की यही चीज आप अगर बाई करी है तो आप सेल भी करेंगे, तो वहां पे आपको एडिशनली 0.5% का जो आपका प्रॉफिट है उसमें से ये आपका और भी लगना है। तो 0.5% और 1% जो है वो आपको लगेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 50,000 का सेल कर इंडेक्स बाय करते हैं, लेकिन अगर आप वास की बैक ऑफिस से या फिर AFM 3.0 से सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, लाइसेंस खरीदते हैं डोडो का, आपको क्या फायदा होता है?
ये गांठ बांध के रख लीजिए क्योंकि ये आपको पिच करने में मदद करेगा। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि आपकी प्लेटफॉर्म फीस जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे आपको 500 के ऊपर 50,000 की परचेज लिमिट मिल जाती है, इंडेक्स बाइंग लिमिट। राइट, ये देखिए यहाँ पे, आई एम सॉरी। सो प्रैक्टिकली यहाँ पर भी आपका 50,000 के ऊपर $500 का खर्चा था, और यहाँ पे $500 खर्च करके आपको 50,000 की लिमिट मिल रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म फीस जो जीरो हो जाती है तो 1%, 0.5% बाइंग सेलिंग में दोनों ही कैंसिल हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे फायदा तो वही के वही है, खर्चा उतना की उतना ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप अप फ्रंट नहीं देते हैं, यहाँ पे अप फ्रंट देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको और भी फायदे हैं। तो पहला तो हो गया, प्लेटफॉर्म फीस जीरो हो जाती है आपके लिए। दूसरा फायदा यह है कि आपने जिस अकाउंट के ऊपर आपने ये खरीदा है डोडो का लाइसेंस, उसके ऊपर आपको 3x पोटेंशियल अर्निंग मिल जाता है। राइट, इसका मतलब कि आप जो है एफिलिएट रिवॉर्ड से इसे क्लेम कर सकते हैं। तो जितना भी आपकी टीम में नीचे डीफाई की सेल्स होती है, ना सिर्फ डोडो की, सारे डीफाई प्रोडक्ट्स की, इंक्लूडिंग माइनर्स, इंक्लूडिंग नोड्स, इंक्लूडिंग डोडो, इंक्लूडिंग क्रिप्टो कार्ड, जितना भी आपके नीचे सेल्स होगा उन सभी से आप जो है ये 3x अर्निंग पोटेंशियल जो आपका हो क्लेम करेंगे। यानी कि आपने मान लेते हैं 500 का अगर यहाँ पे परचेस किया है तो 1500 आपका अर्निंग पोटेंशियल है, यानी कि कम से कम 1500 आप एक्स्ट्रा यहाँ से एफिलेट के थ्रू कमा सकते हैं। साथ साथ में आपको एक प्रीमियम अकाउंट बेनिफिट भी मिल सकता है अगर आप उसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो प्रीमियम अकाउंट बेनिफिट क्या है? मान लेते हैं कि आपने एक अकाउंट क्रिएट किया और उसे प्रीमियम बनाया, और आपने फिर सेकेंडरी अकाउंट क्रिएट किया। सो सेकेंडरी अकाउंट के ऊपर जब आप, जैसे कि ए आपका प्रीमियम हो गया और बी आपका सेकेंडरी अकाउंट हो गया, तो सेकेंडरी अकाउंट के ऊपर अगर आप अपना डोडो का लाइसेंस परचेज करते हैं तो आपको 10% किकबैक, 10% चेक मैच प्लस 5% किकबैक, डायरेक्ट रेफरल और बाइनरी, ये आपको मिलता है। तो प्रैक्टिकली 15% का एडिशनल बेनिफिट हो गया आपको। और आपको यहाँ पे आप जब आते हैं तो आपको पता है बीटीसीसी क्या है, आपको पता है दूसरे सब चीज़ें क्या है, तो ये प्रीमियम अकाउंट बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ साथ में अगर आप ऑलरेडी सिस्टम में हैं और अगर आप ये डायरेक्टली एफिलेट सिस्टम से अगर आप खरीदते हैं तो आपको अपने या अपनी टीम के BTC20 एसेट्स भी कैश आउट करने का मौका मिलता है प्रैक्टिकली। राइट। सो और एफिलिएट मार्केटिंग जो है इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, तो लीडर्स डू एंड टीम फॉलो। तो अगर आप लीड कर रहे हैं तो आपकी टीम भी जो है वो फॉलो करेगी। अब इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग ये टूल्स हैं, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, तो उसके ऊपर वेरी क्विकली हम लोग गौर फरमाएंगे, फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ड्रॉ डाउन टॉलरेंस का एक फीचर है जब आप इंडेक्स बाय करते हैं। ये प्रैक्टिकली आपको एक तरह से स्टॉप लॉस जैसा ही एक फीचर मिला है यहाँ पे। सो लेट से कि आपने यहाँ पे $40 का अपने यहाँ पे ये पैरामीटर जो है वो सेट कर देते हैं जब आप इंडेक्स बाई करते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि आपने जब बाई किया इंडेक्स तो वो $1,000 का था वैल्यू, और अब जो इंडेक्स जो है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है और वो डिप्रिशिएट हो रहा है। तो जहां पे आते 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 40% का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि $400 का हो जाएगा, वहां पे ये इंडेक्स जो है वो ऑटोमेटिकली सेल और सोल्ड ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा फीचर है एक्सपायरी डेट का, जहां पे अगर आपने 1 डे का रखा है तो एक 24 घंटे में जहां से आपने खरीदा उसके 24 घंटे से जो है आपका ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। 1 वीक का है तो 1 वीक, 1 मंथ का है तो 1 वीक, और अनलिमिटेड मतलब कि वो एक्सपायर नहीं होगा अनलिमिटेड तक टाइम तक। बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड है। तो ये दो फीचर है। इसके साथ साथ में अभी जो नेक्स्ट वेडनेसडे की ट्रेनिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है शवेश जी इसमें मार्जिन और लिवरेज भी लेके आ रहे हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग प्लस लिवरेज जो है वो आपको एक ट्रेडिंग का फीचर है जो आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकता है। सो इसके तहत ये लिवरेज का मतलब क्या होता है कि आप कम पैसों में ज्यादा का एसेट, ज्यादा वैल्यू का एसेट जो है वो बाई कर सकते हैं। लेट अस से कि अगर आप अभी $100 का इंडेक्स बाई करते हैं तो अगर आपने लिवरेज लगाया है 10x का, राइट,
सो आप यहाँ पे $1000 वर्थ वैल्यू का इंडेक्स बाय कर पाएंगे। तो एक तरह से आपको एडिशनल ये लिवरेज मिल गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एक लोन मिल गया है। अब जिस तरह से यहाँ पे अगर आपकी प्रॉफिट की क्षमता इतनी है तो यहाँ पे लॉस की क्षमता भी उतनी ही है। सो अगर कहीं आपका इंडेक्स 10 गुना कम हो गया तो वो सीधा आपका जीरो भी कर सकता है अकाउंट आपका, राइट। सो मार्जिन लिवरेज ये जो है एडिशनल ट्रेडिंग फीचर है जो हमारे इस वेडनेसडे की ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे। प्लीज ये वेडनेसडे की ट्रेनिंग मिस मत कीजिएगा, डोडो के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है एंड दैट ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड बाय नन अदर देन शवेज हिमसेल्फ। सो ये लिवरेज और मार्जिन जो है ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो प्लीज ये ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा दिस वेडनेसडे। ये फीचर्स आ रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने आप में अपनी पूरी क्षमता से तैयार हो रहा है। साथ साथ में यहाँ पे डैशबोर्ड देखिए, डैशबोर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको हर चीज़ के बारे में बारीकी से इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे आपका एनालिसिस जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। हर एक चीज़ जो है डीफाई के अंदर है, तो आपने जो भी यहाँ पे एसेट्स वगैरह परचेज किए हैं सभी कुछ हैश कोड में मौजूद है। और साथ साथ में यहाँ पे एक एग्रीगेटेड गैस फीस का भी कंसेप्ट है। एग्रीगेटेड गैस फीस। सो एग्रीगेटेड गैस फीस क्या होगी? जब कोई भी इंडेक्स आप बाय करते हैं, सो इंडेक्स बाय करते वक्त आपको जो है ये एक फीस देनी होती है, राइट। ये फीस देने के साथ साथ मैंने यानी कि जो फीस देते हैं उसके बाद आपका इंडेक्स जो है वो अंडरलाइंग एसेट्स जो हैं जो जो क्रिप्टो करेंसीज इंडेक्स में है उन क्रिप्टो करेंसीज को खरीदता है। तो ये जो अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने का जो फीस है ये एक प्रकार की फीस होती है, इसको हम SF1 कहते हैं। साथ साथ में जब इंडेक्स सेल करेंगे तो इंडेक्स सेल करते वक्त भी आपको जो है ये अंडरलाइंग एसेट्स जो है वो सेल करने रहेंगे, ठीक है। सो ये SF2 हो जाती है। साथ साथ में जो डायनामिक इंडेक्स है वो डायनामिक इंडेक्सेस के ऊपर जो लिस्ट है क्रिप्टो करेंसीज की वो हर 24 घंटे में स्वैप होती है। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको बाहर निकाल के दूसरी क्रिप्टो करेंसी को इंक्लूड किया जाता है, तो ये SF3 आती है। तो ये सारी गैस फीस जो है वो आपको लगती है सिस्टम के अंदर, लेकिन इस गैस फीस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर यहाँ पे इस कोई भी किसी भी इंडेक्स को अगर बल्क में बाय करते हैं बहुत सारे लोग एक साथ में मिल के बाय करते हैं एक ही इंडेक्स को, तो ये जितनी भी गैस फीस है वो सारी की सारी गैस फीस जो है वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन की तरह ली जाती है। और एक सिंगल ट्रांजैक्शन की जो फीस बनती है वो फीस ये सभी के सभी बायर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। सो अगर हम लोग सब मिल के एज अ कम्युनिटी अगर पार्टिसिपेट करते हैं डोडो पे, सो आप और हम मान लेते हैं कि सब मिलके कुछ 100-200 लोग अगर हम लोग एक कम्युनिटी ग्रुप बना के अगर एक ही इंडेक्स को बाय करेंगे तो ये जितना भी गैस फीस है एग्रीगेटेड गैस फीस वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से जो फीस है वो एग्रीगेटेड गैस फीस जो है वो ना की बराबर हो जाती है। साथ साथ में इसके ऊपर अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का भी एक फीचर है जहां पे ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो एक तरह से लेयर टू प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो उसका फायदा क्या है कि जो आपको इनिशियली प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करने का जो फीस लगेगा उसमें भी बहुत हद तक फर्क आ जाएगा। और इनफैक्ट आपको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो है वो एक तरह से मतलब वेब टू प्लेटफॉर्म की तरह एक एप्लीकेशन की तरह आपको लगने लगेगा। सो इसके ऊपर एग्रीगेटेड गैस फीस के ऊपर अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर और मार्जिन लेवरेज जो एडिशनल फीचर्स आ रहे हैं उन सब के ऊपर जो ट्रेनिंग है हमें नेक्स्ट वेडनेसडे दी जाएगी। प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो है कैपिटल 3.0। सो 3P0.capital ये हमारा डैप का URL है। और आप और हम सब जानते हैं कि कैपिटल 3.0 इज वन ऑफ द बेस्ट डिजाइंड ROI मॉडल। रिटर्न ऑन कैपिटल जो है यहाँ पे सिस्टम की तरफ से 5x दिया जाता है, लेकिन ये 5x आता है टोकन 3.0 में। सो वास की बैक ऑफिस में जब आप सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो कैपिटल 3.0 के सब्सक्रिप्शन हैं जहाँ पे 35% जो आपका सब्सक्रिप्शन वैल्यू है वो वेस्टेड कैपिटल बन जाता है। इसे 2% की डेली कंपाउंडिंग पे सब्जेक्ट किया जाता है और ये कंपाउंडिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि आप 5x ऑफ द पैकेज वैल्यू अचीव नहीं करते हैं।
लेकिन साथ साथ में प्रोविजन ये भी देके रखा हुआ है कि अगर आपकी टीम में कहीं ना कहीं आपकी जो टीम है वो कैपिटल 3.0 को खरीद रही है तो आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट हो रहे हैं। वो एफिलिएट कमीशन जो है वो आपके यहाँ से 5x की जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल है वहां से कम होते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको कैपिटल 3.0 के ऊपर 5x इन टोटल रिटर्न हो रहा है। ठीक है, 5x। लेकिन ये 5x जो है आप टोकन 3.0 में जो हमारे टोकन 2% की डेली कंपाउंडिंग से आ रहे हैं प्लस आपके एफिलेट रिवॉर्ड्स, दोनों से ही जो है आप यहाँ पे इन्हें क्लेम कर सकते हैं। सो लेट अस से कि आप अगर $1000 का पैकेज लेते हैं, सो आपका 5x जो होता है वो आपका होता है $5000, राइट। सो ये $5000 वैल्यू जो है वो आपको टोकन 3.0 में मिलती है प्लस आपके जितने एफिलिएट रिवॉर्ड्स हैं उसमें मिलती है। सो एफिलिएट रिवॉर्ड जो है वो तो आप TRC20 में विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आप लोग को पता है ये चीज। आप देखिए यहाँ पे कैपिटल 3.0 के अगर आप इनकम वॉलेट में आते हैं तो यहाँ से आप विड्रॉ करते हैं तो आपके जितने भी एफिलिएट रिवॉर्ड्स बन रहे हैं वो आप TRC20 में विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो एफिलेट रिवॉर्ड्स TRC20 में विड्रॉ हो जाते हैं और साथ साथ में अगर आप एफिलेट नहीं कर रहे हैं तो पूरा के पूरा जो $5000 का अमाउंट है, 5x का अमाउंट है, वो आपका टोकन 3.0 में आ रहा है। अब ये टोकन 3.0 जो है, ये टोकन 3.0 जो है वो आप जो है विड्रॉ करते हैं सिस्टम से और ये विड्रॉ होके आपके ये टोकन से आप पार्टिसिपेट करते हैं अलोकेशन में। ठीक है, सो इससे इससे इसको पूरा जो है ये हमारा वेब टू प्लेटफॉर्म है, ये पूरा के पूरा प्लेटफॉर्म, इसको हमने जो है डैप पे कनेक्ट करना है। सो डैप पे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से ये जो आपके टोकन है यहाँ से आपके पास में एक फीचर अवेलेबल है कि आप यहाँ से टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं। सो जैसे ही आप स्वैप करते हैं आपके जो टोकन है वो C30 डाउ टोकन बन जाते हैं और आपका जो वॉलेट सबमिट किया है आपने वहां पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो टोकन 3.0 से आप देखिए यहाँ पे ये स्वैप हुए हैं और टोकन 3.0 से आप जो है यहाँ पे C30 डाउ टोकन बना लेते हैं। ये C30 डाउ टोकन जो है आपके यहाँ से ये इससे आप जब है अलोकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो अलोकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वोटिंग करना रहता है और जैसे ही आप वोट करते हैं सो आपके ये जो टोकन है C30 डाउ टोकन वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेक्ड C30 डाउ टोकन में। सो प्रैक्टिकली अब जो है आपके आपके जो टोकन 3.0 है वो गवर्नेंस टोकन के थ्रू अब जो है यहाँ पे स्टेक्ड टोकन में कन्वर्ट हो चुके हैं और ये स्टेक टोकन से आप जो है अलोकेशन में वोट कर पाएंगे। सो आपका ये जो 5x यहाँ पे अचीव हुआ है वो अलग अलग अलोकेशन में पार्टिसिपेट होगा। सो लेट अस से कि अलोकेशन 1 में पार्टिसिपेट करते हैं आप, फिर अलोकेशन 2 में पार्टिसिपेट करते हैं। सो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से आपको जो है ये अलोकेशंस मिलते रहेंगे और ये अलोकेशंस में आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जितने भी अलोकेशंस हैं ये यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के जो पोटेंशियल, सॉरी हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे। सो पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के आपके अलोकेशंस हैं। इसका मतलब कि इनमें अपने आप में क्षमता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 3x से लेके 5x से लेके 50x से लेके 100x भी हो सकते हैं। सो सोचिए कि आपका 1x जो है वो सिस्टम की तरफ से आपको टोकन 3.0 में 5x तो करके दिया जा रहा है, लेकिन फिर ये 5x है जो है आप अलग अलग एलोकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनमें अपनी क्षमता है कि वो 3x से 5x से 50x से 100x भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इसमें करीब 1 महीना भी लग जाए या एक एक साल भी लग जाए या 2 साल भी लग जाए, लेकिन अगर आपका ये 5x, अगर आपका ये 5x अगर
3x भी हो रहा है तो ये आपका 15x हो रहा है, अगर 5x हो रहा है तो 25x हो रहा है, अगर 50x हो रहा है तो 250x हो रहा है, अगर 100x हो रहा है तो 500 टाइम्स हो रहा है। सो बड़ी आसानी से यहाँ पे आप जो है 1x to 5x से आप अपनी यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स की क्षमता के हिसाब से और आप किस टाइम पे कैश आउट करते हैं उसके हिसाब से बड़ी आसानी से आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को और ग्रो कर सकते हैं। सो ये पूरा कैपिटल 3.0 जो डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह से सीड राउंड्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और बिल्कुल किसी सीड इन्वेस्टर की तरह आप और हम जो है इस तरह के पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिसमें अपनी क्षमता होती है 3 गुना से 100 गुना जाने की। अब यहाँ पे आपने स्टेक सीथरी डाउ टोकन से आपने वोट कर लिया है तो आपको अपने वॉलेट पे इस तरह से वोटेड टोकन्स मिल जाते हैं, और इनफैक्ट ये वोटेड टोकन जो है आपके लिए प्रोजेक्ट टोकन्स में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। सो अभी पहला अलोकेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जैसे शवेश जी ने बताया। तो पहले अलोकेशन के अंदर जितने भी लोगों ने C30 डाउ टोकन से अपना स्टेक C30 डाउ टोकन बनाया और उस स्टेक C30 डाउ टोकन से जितने भी लोगों ने वोटिंग किया, सो हर किसी के पास में इस तरह से वोटी टोकन आ चुका होगा। ये वोटी टोकन जो है अब आपको क्षमता देता है, आपको पॉसिबिलिटी देता है कि आप इससे प्रोजेक्ट टोकन खरीद सकते हैं। सो प्रोजेक्ट टोकन्स क्लेम करने के लिए पहले डिसाइड किया गया था कि यहीं पे ये क्लेम बटन एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन अब जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा 25% का पहला अलोकेशन हुआ है, आपको डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट का यूआरएल जो है वो शवेश जी डिक्लेयर कर देंगे, और वहां पे जाके आपको डायरेक्टली वहीं से आपको प्रोजेक्ट टोकन्स क्लेम करने हैं। और ये हमारा जो पहला अलोकेशन है वो ईआरसी की ब्लॉकचेन पे था, यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे था। तो आपने जो भी इथेरियम वॉलेट एड्रेस सबमिट किया है वो वॉलेट एड्रेस को आपको वहां पे प्रोजेक्ट की डैप पे कनेक्ट करना है, और वहां से आप जो है अपने ये 31 जो वोटेड टोकन्स हैं वो आप जो है वहां से प्रोजेक्ट टोकन में क्लेम कर सकते हैं। और आपको फिर से दोहरा देते हैं, याद दिला देते हैं कि हमारा जो पहला अलोकेशन था वो हमारा उसका जो वेस्टिंग पीरियड है वो 24 मंथ्स का है। ऑलराइट। सो लेट से कि आपके पास में 31 वोटेड टोकन्स है, और जैसे ही शवेश जी यूआरएल नए प्रोजेक्ट का जो है यूआरएल देते हैं, और लेट से कि वो प्रोजेक्ट टोकन जो है वो अवेलेबल है, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं कि अवेलेबल है वो $20 पे। राइट। सो आपका जितना भी टोटल प्रोजेक्ट टोकन बनता है, यू नो, सो लेट्स से कि अगर आपके पास में 31 वोटी टोकन्स हैं, और आप अगर इससे $0.20 पे टोकन्स खरीदते हैं तो टोटल 155 आपके प्रोजेक्ट टोकन्स क्लेम करेंगे आप। लेकिन ये 155 आपको एक साथ में नहीं मिलेंगे, ये आपको अक्रॉस 24 मंथ्स मिलेंगे। इसको डिवाइड करते हैं बाय 24। सो हर महीने आपको 6.458 टोकन्स आपको मिलेंगे पर मंथ। और 24 महीनों तक ये टोकन जो है आपको, जो वेबसाइट है प्रोजेक्ट टोकन्स की, वहां पर जाके आपको क्लेम करने हैं, और आपको अपना इथेरियम वॉलेट कनेक्ट करना है। इथेरियम वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में आप हर महीने इस तरह से क्लेम करेंगे। फायदा क्या है, 2 महीने का समय है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इतनी क्षमता है, तो 2 साल के अंदर सोचिए कि ये आपको सिर्फ 31 जो वोटेड टोकन्स हैं ये भी आपको कितना ज्यादा पावर दे सकते हैं, कितना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर सकता है। ऑलराइट। सो आई होप ये सब आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। और जितने भी लोग का अभी वोटिंग बाकी है, सो आज करीब आज हमें मेरे ख्याल से ये वोटिंग बंद हो जाना चाहिए और लोगों का पार्टिसिपेशन शुरू हो जाना चाहिए। और जितने भी लोगों का बाकी रह जाता है, क्योंकि उनके नाम के टोकन तो ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, उनको सिर्फ क्लेम करना बाकी है। सो जितने भी लोगों का बाकी रह जाता है, सवेश जी ने बताया था कि सेकेंड अलोकेशन में भी टाइम है, तो तब में हम ये दोबारा एक बार फिर से इसे शुरू करेंगे, वोटेड टोकन्स का सिलसिला। तो जितने बाकी रह जाएंगे वो लोग भी क्लेम कर पाएंगे। लेकिन पहली बात तो आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, और आप लोग को ऑलरेडी C30 डाउ टोकन भी मिल चुका है। सो वोट नहीं करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। सो गुजारिश है आप सभी से, जिनके भी टोकन्स बाकी है वोटिंग के लिए इस्तेमाल करना, प्लीज वोट कीजिए, क्योंकि इट प्रैक्टिकली डजंट मेक एनी सेंस। वो आपको भी वैल्यू नहीं क्रिएट करता है, और देखा जाए तो पोटेंशियली प्रोजेक्ट को भी वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा अगर आपके टोकन सिर्फ पड़े हैं यहाँ पे। ऑलराइट।
सो दिस इज अबाउट कैपिटल 3.0 एंड वेरी क्विकली अब हम बात करेंगे हमारा जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है जिसपे अभी ऑन गोइंग ऑफर है। 10 मिनट का समय बचा है 1 घंटे में, तो हम लोग क्विकली इसे कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेशन बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बने रहिए। 10 मिनट में हम ये पूरा आपको लिक्विड पे जो है हमारा अमेजिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल, उस पर हम लोग बात करेंगे। सो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप चाहें तो आज ही अपना क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड जो हम ऑफर कर रहे हैं लिक्विड पे, इसे आप खरीद सकते हैं। 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, लिक्विड चॉइस, लिक्विड प्राइम, लिक्विड प्लैटिनम। ऑलराइट, सो इनके फायदे क्या हैं, अलग अलग वेरिएंट्स क्यों रखे गए हैं, अलग अलग कीमत पे क्यों आपको और हमें दिए गए हैं, उस पे हम गौर फरमाते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो ये लिक्विड पे जो है वो भी डी फाई प्रोडक्ट है। और हाँ, ये लिक्विड की स्पेलिंग गलत नहीं है, हमने ब्रांड नेम ही ऐसा रखा है लिक्विड पे, उसमें आई नहीं है, LQID है। ओके, सो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये डी फाई प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी TRC20 60% प्लस BTC20 40% आपको लगेगा। अगेन मौका है हर किसी को अपना बुमरांग का रिफंड या फिर जितने BTCC एसेट्स है उसे कैश आउट करने का। और इसके ऊपर हम गिनती भी समझाएंगे, किस तरह की गिनती है और आने वाले टाइम में किस तरह से BTC20 की कमी होने वाली है लोगों को, वो भी हम समझाएंगे। सो सबसे पहले लिक्विड पे जो है वो डी फाई प्रोडक्ट है, यानी कि TRC20 प्लस BTC20 दोनों ही लगेगा। आप सोचिए कि आप अगर अपनी पूरी टीम को ये खरीदवाते हैं तो पूरी टीम के पास में BTC20 है, हर किसी का BTC20 इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप नए लोगों को लेके आते हैं सिस्टम में तो उनको भी जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से आपका और आपकी टीम का जो है ये BTC20 जो है वो कैश आउट हो जाएगा। सो प्लीज फोकस कीजिए, और अभी जो ऑफर है उस ऑफर के मुताबिक तो आप और हम जो है बड़े अच्छे लेवल पे इसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वेरिएंट्स हैं। सो सबसे पहला जो है वो लिक्विड चॉइस है, दूसरा जो है वो लिक्विड प्राइम है, और तीसरा जो है वो लिक्विड प्लैटिनम है। ठीक है, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट। तो पहले वाले के अंदर जो है वो सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट जो है, यानी कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर आप जो स्पेंड कर सकते हैं वो $10,000 है। ठीक है, दूसरे वाले वेरिएंट के अंदर आप $50,000 एक सिंगल ट्रांजैक्शन में सबमिट कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो $100,000 की, यानी कि $1,00,000 आप सिंगल ट्रांजैक्शन में सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरा जो बेनिफिट है ये अलग अलग प्रकार के कार्ड लेने का, वो है आपका कैशबैक। ये कैशबैक जो है आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो आता है वो है, यानी कि आपने किसी को रेफर किया है, उन्होंने कार्ड खरीदा है, और वो जो है वो अपना कार्ड जो अपना जो स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर आपको जो कैशबैक मिल रहा है, उससे आपने किस प्रकार का कार्ड खरीदा है उसके हिसाब से आपको ये बेनिफिट होता है। सो अगर आपने लिक्विड चॉइस खरीदा है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको आपने रेफर किया है, वो लोग अगर यहाँ पे आपका अपना खुद का जो अपना डिपॉजिट करते हैं और जितना भी स्पेंड करेंगे उसके ऊपर आपको जो है 0.1% का कैशबैक मिलेगा। अगर आपके पास में लिक्विड प्राइम है तो आपको यहाँ पे अप टू 0.2% मिलेगा, और अगर आपके पास में लिक्विड प्लैटिनम है तो आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कैशबैक मिलेगा 0.3%। सो ये कैशबैक उनके डिपॉजिट्स पे है, जितना भी डिपॉजिट करेंगे वो डिपॉजिट पे आपको ये मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे, अपने किस प्रकार का कार्ड खरीदना है उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो, आपने किस तरह का सेल्स करना है उसके ऊपर। ओके, दूसरा बेनिफिट जो है आपकी खुद की स्पेंडिंग पे, ऑन स्पेंडिंग पे जो कैशबैक मिलता है उसकी बात करते हैं अब हम लोग। आपको अगर यहाँ पे खुद की स्पेंडिंग पे अगर आपको कैशबैक चाहिए, सो 1% से लेके 3% का कैशबैक है। लेकिन इस कैशबैक को क्वालिफाई करने के लिए आपको टीयर्स क्वालिफाई करने रहेंगे, ये लेवल है जो आपको क्वालिफाई करने रहेंगे। सो अगर आपने 2 डायरेक्ट रेफरल कर लिए, 2 डायरेक्ट अपने पार्टनर्स को ये कार्ड परचेज करवा लिया, सो आप जो है Tier 1 क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको 1% कैशबैक मिलता है ऑन योर ओन स्पेंडिंग। राइट,
अगर आपने यहाँ पे 5 डायरेक्ट्स कर लिए, सो आपको 2% का कैशबैक मिलता है ऑन योर ओन स्पेंडिंग 5 डायरेक्ट्स पे। ओके, आपने टीयर 2 क्वालिफाई कर लिया है। और उसी तरह से अगर आप टीयर 3 क्वालिफाई कर लेते हैं, ये पूरे लाइफ टाइम में आपको एक ही बार करना है, जहां पे 10 डायरेक्ट करना है आपको, सो आपको ये 3% आपको कैशबैक मिलता है। अब सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने जो कार्ड खरीदा है और आपकी फैमिली या फ्रेंड्स जो स्पेंड कर रहे हैं, ये कैशबैक आपको जो मिलेगा वो TRC 20 में मिलेगा, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये आपको USDT TRC 20 में मिलेगा। लेकिन जो आपकी खुद की स्पेंडिंग पे आपको कैशबैक मिलेगा, वो आपको BTC 20 में मिलेगा, USDT। इसका फायदा क्या है? फायदा आपको तो खैर BTC 20 की अहमियत पता ही है, लेकिन सोचिए कि आपने किसी को स्पॉन्सर किया, अब वो यहाँ पे अपने खुद का कैशबैक अगर क्लेम कर रहा है, तो वो BTC 20 एसेट में आएगा। BTC 20 एसेट से उसे NFT के बारे में मालूम पड़ेगा, BTC के बारे में मालूम पड़ेगा, वो हमारे इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होगा। तो ये बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक मूव है, जहाँ पे 3% का कैशबैक क्लेम करने के लिए आप बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं और वो उनको सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ साथ में आपको यहाँ पे एक और जो फायदा है वो ये है कि यहाँ पे आपका जो ये BTC 20 एसेट्स है, ठीक है, भले से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना कार्ड जो है वो सिर्फ एक ही बार खरीदेगा, राइट? बार बार नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? 2 कार्ड क्यों खरीदेगा? फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी अगर स्पॉन्सर करता है तो वो अपने नीचे वाले अकाउंट्स में स्पॉन्सर करेगा अपने बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए। सो ये आप समझिए कि खुद का कैशबैक क्लेम करने के लिए हर एक व्यक्ति जो है वो अपने 2 से 5 से 10 डायरेक्ट करेगा। सोचिए, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं और बहुत ही आइडियल कंडीशन का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने अपने अपना 3% कैशबैक क्लेम करने के लिए 10 डायरेक्ट को रेफर किया। अब ये 10 डायरेक्ट जो है वो अपने 10 डायरेक्ट को रेफर कर रहे हैं, और ये जो है अपने 10 डायरेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने अपने 10 डायरेक्ट को रेफर कर लिया। देखते ही देखते अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो ये अगर एक्सपोनेंशियल हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 10 के 10 डायरेक्ट करके भी आप देखिए, अगर 1 लाख लोग सिस्टम में आते हैं, 1 लाख लोग, और इसका अब आधा कर लीजिए, इसका भी आधा कर लीजिए, और इसका भी आधा कर लीजिए, और इसका भी आधा कर लीजिए। अगर आपकी टीम में सिर्फ 25% काम भी होता है, और आप अगर 1 लाख लोगों तक पहुंचते हैं, 25% काम भी होता है, तो ये 6225 होता है। चलिए इसका भी आधा कर लीजिए, 3000 लोग, इसका भी आधा कर लीजिए, 1500 लोग। 1500 लोग अगर आपकी टीम में आते हैं और सिर्फ अगर $100 का परचेस करते हैं, आपकी टीम में $1,56,250 का बिजनेस ऐड होता है। आपका फर्स्ट रैंक जो है, अगर आप दूसरी तरफ भी काम कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रैंक आपका जो है, शिवा रैंक, आपका बड़ी आसानी से क्लेम हो जाता है। इस क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम पे जो ऑफर है, वो ऑफर ये है कि हर एक व्यक्ति एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है, क्रिप्टो कार्ड एप्लीकेशन, ठीक है, लिक्विड पे एप्लीकेशन। क्रिप्टो कार्ड क्यों कहेंगे, अब लिक्विड पे कहेंगे हम लोग। हर एक व्यक्ति जो है वो लिक्विड पे की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हर एक को जो है फ्री क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये क्रेडिट कार्ड जो है फ्री का, ये पायलट कार्ड रहेगा, जिसको आप KYC करके जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना क्रिप्टो एसेट्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और शुरू में जो क्रिप्टो एसेट रहेगा वो USDT पॉलीगॉन रहेगा। आप जो है ये USDT पॉलीगॉन डिपॉजिट करके आप ग्लोबली ये क्रिप्टो एसेट्स को स्पेंड कर सकते हैं। और ये फ्री क्रेडिट कार्ड जो है ये एक्सपायर हो जाएगा 31 जनवरी। उसके बाद हर एक व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं ये कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और दोबारा ये कार्ड खरीदेंगे, तो आपके ऊपर है। उनके पास हमेशा 2 चॉइसेस रहेगी, डायरेक्टली एप्लीकेशन से डाउनलोड कर ले, या फिर वास से खरीद ले। अब आपका ये मकसद होना चाहिए, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपसे खरीदे। और इसके लिए जब भी आप प्रमोशन करें तो प्लीज
कोशिश कीजिएगा कि आप जितने भी लोगों तक पहुंच रहे हैं उनका कम से कम कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो किसी ना किसी तरह से आप जो है लीड कैप्चर कर सकें। ठीक है, इसके लिए आप गूगल फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप व्हाट्सएप का एपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है आप अगर अपना रेफरल के थ्रू अगर आप वास में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि वो वहां से खरीदेंगे, वरना फिर आप इतना मार्केटिंग करेंगे और ये पूरा मार्केटिंग जो है वो बर्बाद हो जाएगा अगर वो डायरेक्टली एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेते हैं तो। सो ये कार्ड जो है बहुत ही यूनिक है, इसके अपने फीचर्स हैं, इसके अपने बेनिफिट्स हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो हैं इस ऑफ़र को अच्छे से इस्तेमाल करें। ये ऑफ़र जो है आपकी पुरानी टीम रिवाइव करने में, आपके नए लोगों तक आपको नए लोगों को लाने में ये बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। ऑल द लीडर्स, कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी से इसे प्लान कर रहे हैं। सो ये प्रैक्टिकली एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। वीज़ा के थ्रू अप्रूव्ड है तो वी आर लीगली वेरी कंप्लायंट, और साथ साथ में कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स, एंड हम लोग अगर एक्सचेंज रेट की भी बात करते हैं कंपेयर टू ऑल द एग्जिस्टिंग कार्ड प्रोवाइडर्स, वी आर far compatible, we are far more rewarding compared to any other existing card. All right. So that will be all from the training side. Thank you so much everybody for joining on this call. हम जो हैं दोबारा मिलेंगे आपसे सोमवार के हमारे इंडियन प्राइम टाइम में, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। 2025 जो है वो आ ही चुका है। लेट्स let us all revive everything, let us all grow stronger and bigger, and 2025 को क्लेम करते हैं आप और हम सब मिलके, बिकॉज इतने इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स, इतना यूनिक इकोसिस्टम, अगर इतना सब होने के बावजूद भी अगर आप और हम इसे कैपिटलाइज ना कर सके तो फिर कहीं ना कहीं कमी हम ही में रह जाएगी। आप सोचिए कि एक टीम है जिन्होंने ऑलरेडी बिटकॉइन रैंक हासिल कर लिया है, $2 करोड़ लेफ्ट एंड राइट का बिजनेस वॉल्यूम अचीव कर लिया है। सो ये दर्शाता है कि किस तरह से एक सिस्टम जो है रिवॉर्डिंग हो सकता है, और आपके और हमारे सबके लिए स्थिति तो समान है, लेकिन कुछ लोगों ने अचीव कर लिया और कुछ लोग के पास अभी भी एक्सक्यूजेज हैं। सो लेट अस प्लेज कि 2025 जो है उसमें कोई एक्सक्यूज बाकी ना रहे, कोई लिमिट्स बाकी ना रहे इनकम अर्न करने में और अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो ग्रो करने में। सो विद दैट नोट वी थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड विल सी यू ऑन मंडे इवनिंग। थैंक यू एवरीबॉडी।